3 स्त्री पुरुष की समानता में हम लोगों ने देखा कि स्त्री और पुरुष में समानता न दिखना, है ना, और उनको बराबर मानना ही क्या था, स्त्री पुरुष समानता। स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब है, स्वास्थ्य, है ना, चिकित्सा या स्वास्थ्य, ये सब क्या है, इनकी आवश्यकता है। कुछ परिस्थितियों में, किसी परिवारों में कुछ नीचे दी हुई परिस्थितियां निर्माण होती है। कुछ घरों में क्या करते हैं, पहली बार केवल लड़के के लिए बस्ता, उनका यूनिफॉर्म, गणवेश, कापियाँ वगैरह लाई जाती है। फिर लड़कियों के विषय में टाल मटोल किया जाता है, नहीं पहले भैया को बाद में दीदी को लाया जाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कबड्डी के खेल में पराजित हुए हैं तो राजू रोते हुए देखकर दिनेश ने कहा, क्या लड़कियों की तरह रोता है, तो ये ठीक नहीं है। लड़कियों की तरफ रोना यानी आंसू निकालना, ये कमजोरी का लक्षण है, तो वह लड़कियों की तरह रो रहा है, ऐसा उसका बोलने का मतलब। तो ऐसा उस लड़के को उसको टॉन्टिंग नहीं मारनी चाहिए थी। वंदना को बैट और बल्ला बहुत पसंद है, बैट और बॉल बहुत पसंद है, परंतु उसको बच्चों का खेल, चूल्हा चौका, भात खली खेलने के छोटे छोटे खिलौने, बर्तन और गुड़िया लाकर उसकी मम्मी देती है। तो इस प्रकार नहीं, यदि उस लड़की को बैट और बॉल से खेलना है तो उसको खेलने दो, क्यों उसको गुड़िया वगैरह, खाना बनाने का सामान की वस्तुएं ला के दे रहे हैं। उसी प्रकार सारिका जो है रसोई घर तथा घर के कामों में अपनी माँ की सहायता करती है। उसके भाई को ये काम करने के लिए कभी नहीं कहा जाता। मतलब मम्मी क्या करती है, बाबा तुझे ससुराल जाना है तो तू चल सीख, क्यों लड़की को क्यों नहीं। हाँ, कभी लड़कों को भी जो है घर का काम करने देना चाहिए। तो उसके कारण क्या होता है, मम्मी को कहीं जाना पड़ा तो लड़के को भूखे मरने की नौबत नहीं आती है, लड़का अपना खुद बना के खा सकता है। अभी आप कोरोना के समय देखो, अभी मम्मी सब बना रही है, तो तब आप लोगों को मालूम पड़ रहा होगा कि मम्मी दिन भर कितना काम करती है। तो इसमें देखो, आपने अभी ऐसा नहीं है कि खाना बनाने का काम लड़का नहीं करता है। अभी जितने भी होटल है उन सब में जो है, जो खाना बनाने वाले होते हैं वो कहीं पर भी औरतें नहीं होती है, वहाँ सब जगह आदमी ही होते हैं। हमारे घर में केवल यहाँ औरतें खाना बनाती है, ऐसा है। तो ऐसा मानना नहीं चाहिए कि खाना बनाने का काम, घर का काम लड़कियों का है, लड़कों का भी उतना ही काम है, तभी स्त्री पुरुष समानता मानी जाएगी। अब लड़कियां भी जो है सब जगह जॉब पर जा रही है, अब तो हेलीकॉप्टर, रॉकेट चला रही है, ऑटो रिक्शा तक चलाने लग गई है ना, सब जगह अब लड़कियां भी समान है, इससे स्त्री पुरुष समानता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसलिए हमेशा हमको ये ध्यान रखना है, ईमानदारी के कारण सार्वजनिक जीवन की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, समय, पैसा तथा मनुष्य बल के अपव्यय को टाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि परिवार के छोटे बड़े निर्णयों में हमको सहभाग लेना चाहिए, व्यक्तिगत सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए, सहिष्णुता तथा सहयोग के कारण सामूहिक जीवन जो है निरामय और सामंजस्यपूर्ण होता है। सहिष्णुता के कारण हमारी विविधता की सुरक्षा होती है, स्त्री पुरुष समान होते हैं, इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोगों का जो है यहाँ पर पाठ खत्म होता है। अब हम लोग कुछ स्वाध्याय के प्रश्न हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले देखो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान की पूर्ति में सबसे पहला है, ईमानदारी हमारी क्या है, शक्ति है। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक जीवन में सभी को सहिष्णुता की आवश्यकता होती है ना, सहयोग की आवश्यकता होती है। तो दूसरे में क्या आ जाएगा, सामाजिक जीवन में सभी को सहयोग की आवश्यकता होती है। तीसरा, हमारे देश में सहिष्णुता को विशेष महत्व दिया जाता है। तीसरे में क्या आएगा, सहिष्णुता। चौथा, समानता की भावना में वृद्धि होने के कारण सभी लोग प्रगति कर सकते हैं। इस प्रकार ये हो गया हम लोगों का। अब हमारे नीचे कुछ प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। परिसर के परिवर्तनों के निर्णय कैसे लेते हैं। तो परिवार के परिवर्तनों के निर्णयों में सभी लोग मिलकर जो है निर्णय लेते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, सहिष्णुता का क्या अर्थ है, तो मैंने परिभाषा लिख के दी थी। सहिष्णुता का अर्थ है अपने भिन्न मतों का आदर करना। फिर तीसरा है, स्त्री पुरुष समानता किसे कहते हैं। लड़का लड़की पुस्तक में भी है और मैंने लिख के भी दिया है कि लड़का लड़की में भेदभाव न करते हुए उनके दोषों को, उनको दोनों को समान मानना स्त्री पुरुष समानता है। स्त्री पुरुषों की समान आवश्यकता क्या है, तो वो भी लिख के दिया। भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सब क्या है, दोनों की समान आवश्यकता है। फिर कुछ उत्तर संक्षेप में लिखो है। तो पुस्तक में हमारे पहला ग्राफ में है कि परिवार में जो है निर्णय की प्रक्रिया तुम किस प्रकार लोगे, तो बताओगे। सबकी रुचि ध्यान रखेंगे, उनके विचार और मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं, फिर भी सब लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और आत्मीयता से रहते हैं। परिवार के किसी भी निर्णय की बातें लेते समय सबके साथ सार्वजनिक रूप से पूछताछ करके ही लेना चाहिए। निर्णय में सहभागी लेने पर क्या होता है
क्या होता है उसके साथ सहभाग लेने से, उस बात की सारी पहलुएं समझ में आती है। प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपनी बात कहने का अवसर मिलता है और इसके कारण जो है हम लोगों को अपने परिवार के साथ एकदम निकटता का अनुभव होता है, एक आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और समाज में हम लोग आदर प्राप्त कर सकते हैं। समाज में किसके साथ कैसे बोलना चाहिए ये हम लोगों को सारी बातें समझ में आती है। तो इस प्रकार हमारा ये 5वां पाठ पारिवारिक मूल्य आप लोग बार बार पढ़िए। कुछ हमारी कहानियाँ होगी, पंचतंत्र की कहानियाँ, उसको पढ़िए और हम लोग को कैसे रहना है इस समाज में, परिवार में, स्कूल में अपने विद्यार्थियों के साथ, उसके बातों पर विचार कीजिए।